हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री इज मिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। समय एक ऐसी चीज है जो निरंतर चलता रहता है। उसे ना ही रोका जा सकता है, ना ही बदला जा सकता है। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी यह मानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसी मशीन तैयार कर सकते हैं जिससे हम समय में पीछे जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकें या आने वाले भविष्य को बेहतर कर सकें। आपको यह सुनकर जरूर अटपटा सा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए दोस्तों, इस रहस्यमय विषय के बारे में बात करते हैं। टाइम ट्रैवल, जिसका अर्थ है एक समय से दूसरे समय में सफर करना। यह एक ऐसा विषय है जिस पर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहे हैं। हालांकि टाइम, ग्रेविटी और स्पेस पर काम करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग्स ने इसकी संभावना को कभी नकारा नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी और स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी इसे कई मायनों में संभव भी मानती है। आइंस्टाइन अपनी थ्योरी में तर्क देते हैं कि स्पेस 3 डायमेंशन में काम करता है। स्पेस के ये 3 डायमेंशन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, जबकि स्पेस को समय एक चौथा डायमेंशन प्रदान करता है। आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की गति से यात्रा करती है तो उसके लिए समय धीरे गुजरेगा। उदाहरण के तौर पर अगर 2 जुड़वा बच्चों में से एक स्पेसशिप में है तो उसकी उम्र तुलनात्मक रूप से कम बढ़ती है। आइंस्टाइन ने तो यह तक भी कहा है कि ग्रेविटी में बदलाव कर समय को बदल पाना संभव है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह माना है कि मनुष्य शरीर टाइम ट्रैवल को झेल पाएगा या नहीं, ये कहना काफी मुश्किल है। तो आइए अब टाइम ट्रैवल से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बात करते हैं। यह घटनाएं ऐसी है कि इन्हें देखकर इनकी सच्चाई से इनकार करना काफी मुश्किल है। अगर ये घटनाएं कैमरे में कैद नहीं हुई होती तो कोई भी व्यक्ति इन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होता। ये घटनाएं आपको चौंका देंगी और यह सवाल भी आपके मन में आएगा कि यह कैसे संभव है। ब्रिज ओपनिंग, टाइम ट्रैवल से जुड़ी तस्वीरों के मामलों में यह अब तक की सबसे पहली फोटो मानी जाती है। यह फोटो साल 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ फोक ब्रिज के उद्घाटन के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर में एक युवक दिखाई दे रहा है जिसके कपड़े पहनने का अंदाज आसपास खड़े लोगों से काफी अलग है। उसने ग्राफिक टी शर्ट और सनग्लासेस पहने हैं, साथ ही उसके पास एक आधुनिक कैमरे जैसी चीज भी दिखाई दे रही है। गौर करने वाली बात यह है कि तीनों ही चीजों का आविष्कार तब तक नहीं हुआ था। इस तस्वीर की जांच भी की गई, लेकिन इस तस्वीर से छेड़छाड़ होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। बॉक्सिंग मैच, साल 1995 में उस वक्त के मशहूर बॉक्सर माइक टायसन और पीटर मैकलेनी के बीच एक मैच खेला गया। यह मैच एक सामान्य बॉक्सिंग मैच था, लेकिन जब इसकी फुटेज को ध्यान से देखा गया तब सभी को इसमें कुछ अलग नजर आया। मैच की इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि एक आदमी स्मार्टफोन जैसे किसी डिवाइस से टायसन की तस्वीरें ले रहा है, जबकि उस वक्त काफी बड़े और एंटीने वाले फोन्स के अलावा स्मार्टफोन की कल्पना करना भी मुश्किल था। इस फुटेज की भी जांच की गई, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई। एंड्रयू कार्लसन, साल 2013 में न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में एक आदमी जिसका नाम था एंड्रयू कार्लसन काफी चर्चा का विषय था। उस व्यक्ति ने $800 की रकम से शुरुआत कर 2 हफ्ते की ट्रेडिंग में ही करीब $350 मिलियन की कमाई कर ली। ऐसा देख ट्रेडिंग बाजार के लोगों ने इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने एंड्रयू को इनसाइड ट्रेडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान कार्लसन ने पुलिस को बताया कि वह जानता था कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि वह साल 2256 से आया है। पुलिस ने उसकी बात को नजरअंदाज कर केस को आगे बढ़ा दिया। उस पर केस चलता रहा और करीब 1 महीने बाद वो बेल पर बाहर आया। उसके कुछ ही दिनों के बाद वो और उसका बेल करने वाला व्यक्ति गायब हो गए। चौंका देने वाली बात यह है कि दोनों में से किसी से भी जुड़े कोई भी सबूत या रिकॉर्ड नहीं पाए गए। नोआ, 2017 में नोआ नाम के एक आदमी का एक वीडियो क्लिप सामने आया जिसमें उसने यह दावा किया कि वह एक टाइम ट्रैवलर है और वह ऐसा पहले भी कई बार कर चुका है।
लेकिन इस बार किसी वजह से वापस नहीं जा पा रहा। नोआ की बातों की सच्चाई जानने के लिए उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया, जिसमें वह पास हो गया। नोआ ने जो दावे किए वह काफी चौंका देने वाले थे। नोआ के मुताबिक 2003 में ही टाइम मशीन का आविष्कार हो चुका था, लेकिन सरकार ने उसके बारे में अपने नागरिकों को कुछ नहीं बताया। परंतु 2030 में सरकार को इसको सबके सामने लाना पड़ा और इस टेक्निक को सार्वजनिक भी करना पड़ा। उसने यह भी कहा कि यह बातें बताने के पीछे उसका मकसद सिर्फ यह बताना है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल संभव है। नोआ ने 2030 के बारे में यह भी कहा कि 2030 में सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने एक्सट्रीम लेवल पर होगा और लोग अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट पर लगाएंगे। हालांकि हम नहीं जानते कि नोआ के किए गए दावों में कितनी सच्चाई है, लेकिन 2017 के बाद नोआ का कोई भी वीडियो सामने नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, आप भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप टाइम ट्रैवल के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।